मित्रों, नमस्कार। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। वो है अंबानी बंधुओं के यहाँ जो भी शादी होने वाली है, उसका प्री वेड शूट चल रहा है। अनंत और राधिका जी का ये शूट चल रहा है और इसमें कई प्रकार के लोगों को इनवाइट किया है। एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है जो काफ़ी प्रचलन में है। तो ऐसे प्रचलन वैसे तो ठीक है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये कोई भी कुछ भी कर सकता है। परंतु आज के समय में ऐसे बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं। हम उन ट्रेंड का विरोध नहीं करते हैं, करना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो परिवार को ही नुकसान पहुंचा देती हैं। कई प्री वेड शूट हैं, समय से पहले एक दूसरे से मिलना, जब शादी तय हो जाए उसके बाद हमारे कुछ ज्योतिष के शास्त्रों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। और चूँकि ये जिस लेवल के लोग हैं उन्हें तो इन चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं हो पाता है, क्या करें और क्या ना करें, वो क्या अलग बात हो। पर होता ये कि हम उनसे सबक लेकर अपनी बनी बनाई संस्कृति को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ये एक गलत मैसेज जाता है। पहले हमारे यहाँ एक प्रथा चला करती थी, वो प्रथा मृत्यु भोज की होने लग गई थी। राजा पहले मृत्यु भोज दिया करता था। वो मृत्यु भोज इसलिए दिया था कि वो उस क्षेत्र का राजा है, इसलिए पूरे गांव को या जितने उसके लोग सबको इकट्ठा किया करता था और वहाँ उसका भोज लगता था। फिर वो लोगों ने प्रचलन में लाना शुरू कर दिया, घर के घर नोतने शुरू कर दिए। गरीब है बेचारा, उस कंपटीशन में नहीं बुलाए तो लोग बोलें कि तूने अपने माँ बाप मर गया, ये नहीं किया। कोई व्यापारी यदि शांत होता था, ब्याज बट्टे का पहले बैंकिंग नहीं सेक्टर नहीं था, तो व्यापारियों के हाथ में ही ब्याज वगैरह हुआ करता था, तो उसके एक संबंध हुआ करते थे लोगों से, कहाँ कहाँ उसका ऐसा संबंध बना हो, तो वो व्यापारिक संबंध होते थे। जब उनके यहाँ कोई ऐसा शांत होता कुछ होता तो वो सब लोगों को फिर बुलाता था। तो एक जलसा वो भी उनका हुआ करता था, उनके मृत्यु भोज में इतने सारे लोग आए। वो सामान्य जन भी जिनके बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं, फिर वो भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेने लगे और ये इस प्रकार की क्रूरता इतनी तेज बढ़ गई कि कई लोग तो लोन ले लेकर ही मृत्यु भोज करने लग गए। अब लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस आई और उस पर अब प्रतिबंध लगा और धीमे धीमे ये प्रथा समाप्त हुई। ऐसे ही अब नए ये सीजन शुरू हो रहे हैं। प्री वेडिंग शूट चल रहा है। शादी के पहले लड़के लड़की मिलेंगे और उनका पूरा शूट तैयार होगा और जो भी वो उपयोग करते हैं। विवाह के बाद हनीमून के शूट्स भी चलना शुरू हो गए हैं। तो हनीमून पर जा रहे हैं, फिर वहाँ के फ़ोटो आ रहे हैं, फिर वो उस तरीके का उनका चल रहा है। कुछ शूट्स और बड़े इससे भी इससे भी और आगे बढ़ गए। प्रेग्नेंट महिलाएं अपने पेट को दिखाते हुए, वो प्रेगनेंसी प्लांट शूट कहलाता है, उस शूट को लोग कराने लग गए हैं। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो वो जो बर्थिंग शॉट्स होते हैं, मतलब बर्थ जन्म ले रहा है और जन्म लेते हुए के फ़ोटो खींचते हैं। बच्चे का जन्म टब में पानी में डाल के प्रेग्नेंट महिला को सारे कपड़े उतार कर उसका शूट कराया जाता है। फिर उसका नाना प्रकार के कैमरों से शूटिंग होती है। आज वो भी चल रहे हैं। कुछ हैं लिविंग रिलेशन में रहते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर शादियाँ कर रहे हैं ताकि बच्चा हमारी मतलब माँ बाप की शादी को देख सके, इसलिए पहले बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर शादी कर रहे हैं ताकि बच्चा उनकी शादी में इन्वॉल्व हो सके। ये भी एक नया ट्रेंड चला आ रहा है। और अभी तो कुछ और बड़े विचित्र चीज़ें बनने लग गई। जैसे शादी से पहले लड़के लड़की कैसे दिखते हैं, उनकी एक मम्मी टाइप तैयार कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। सारे मतलब उनके पूरे परिधानों को हटाते हुए फिर उसको तैयार किया जाता है, जो उनको याद रहता है शादी के पहले हम ऐसे थे और हम कैसे हैं, लोग उसको भी संभाल कर रखते हैं। तो ये जो जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहे हैं, जो भी इनका उपयोग हो, हम उस तरफ तो नहीं जाना चाहते, पर इनका औचित्य शास्त्र की दृष्टि से बहुत बेहतर नहीं है और ऐसा नुकसान कर सकता है। कहीं आपका प्री वेड आपके वैवाहिक जीवन पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि शादी के समय में मुहूर्त निकाले जाते हैं, पूरी रस्में निभाई जाती हैं। कई तो समाज ऐसे हैं जहाँ बारात आने के बाद भी लड़के लड़की दोनों के मुंह को ढक कर रख दिया जाता, जब तक फेरे नहीं पड़ते तब तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखने दिया जाता। तो वो भी एक अपना शास्त्र है और वहाँ भी शादी चल रही है। आज पहले से ही सारा काम हो चुका होता है और उन सब सगाइयों संबंधों की कोई वैल्यू नहीं होती है। शादी होने के बाद
घरों में माता पूजन का, रात्रि जगह का कुछ विधान होता है, उसके अपने एक विधान होते हैं। तो वो कुल मिला के जो विधान शादी का एक संस्कार होता है, वो संस्कार यही होता है कि उस संस्कार के बाद आप अपने नए जीवन में जा रहे हैं और नए जीवन में आप उन्नति के लिए करें, और उसके लिए सारे विधि विधान से पूजन वगैरह किए जाते हैं। और इसलिए शादी विवाह के कुछ फिक्स मुहूर्त होते हैं, उनमें ही शादी विवाह किया जाता है, तब जाकर वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। आज आप पाश्चात्य देशों की तुलना आपने करना शुरू कर दिया, तो वहाँ तो बस 10-10, 20-20 शादी सारी ही मान्य होती हैं, पर आज आपके समाज में ऐसा नहीं होता है। इन सब घटनाओं में लड़के वाले लड़की वाले दोनों बड़े गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। वैवाहिक जीवन टूटता है, लड़की बहुत बदतमीज निकल आई तो पूरे घर को बिना दहेज लिए भी दहेज में फंसा जाती है, नाना प्रकार के आरोप लगा कर पूरे परिवार को घसीट देती है और ज़िंदगी को नरक बना देती है। कई लड़के वाले इतने बदतमीज होते हैं, लड़की से शादी करने के बाद घर की बाइयाँ छुड़ाकर फिर उसको बंधक बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब ये जो ट्रेंड जिस तरीके का चल रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है, और इसीलिए कहीं इस प्रकार के शूटिंग्स हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी दुनिया भर के मैसेज आ जाते हैं, कहीं कोई मैसेज से पकड़ा था, कहीं किसी को पुराने फ़ोटो से पकड़ा जाता है। छोटी छोटी चीज़ें वैवाहिक जीवन को ही बिगाड़ रही हैं, और इससे वैवाहिक जीवन बड़ा नष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका वैवाहिक जीवन क्यों बिगड़ रहा है। आप जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो आप अपने ओरिजिनल शब्दों को भी वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कई हस्बैंड वाइफ के बीच में पारिवारिक दोनों के एक दूसरे के रिलेशन को लेकर तनाव होता है, तो कोर्ट में एक दूसरे के रिलेशन की बात आप नहीं कर पाते कि ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रही, पर वो एक विघटन की ओर चला जाता है। कई परिवार के लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, उनकी बातें नहीं कर पाते हैं, जो वकील फिर उनको जो ज्ञान देता है उस ज्ञान के ऊपर उनका पूरा केस चलता रहता है, सत्य का तो वहाँ लेना देना ही नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो शूट्स हैं, इस प्रकार के जो अनऑथराइज टाइप के संस्कृति के हिसाब से मिलना है, वैसे तो अनऑथराइज कुछ भी नहीं है। आप जो चाहें उसके लिए कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, क्योंकि वो स्वतंत्रता में बाकी चीज़ें बाधक मानी जाती हैं। पर मैं धर्मशास्त्र के अनुसार बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार के शूट्स वगैरह पर क्योंकि आप इसको शादी के बाद देख तो पाते नहीं हैं, दिखा पाते नहीं हैं, और आप खुद भी शादी के बाद नहीं देखते हैं, एल्बम बन के तैयार हो गई फिर निकल गए। लेकिन जब तक संस्कृति का कबाड़ हो चुका होता है, बहुत सी चीज़ों में नुकसान हो चुके होते हैं, बच्चा उन चीज़ों को देखता है, फिर वो संस्कारित नहीं रह पाता, फिर वो भी और नई चीज़ों में आगे बढ़ जाता है। जैसे पहले शादी के फ़ोटो चले, फिर सुहागरात के फ़ोटो चलना शुरू हुए, फिर उसका प्री वेड का शुरू हो चुका है, फिर प्रेगनेंसी वाला शुरू हो चुका है, फिर बेबी बर्थ वाला शुरू हो चुका है। हाँ, फिर ये मम्मी रमी इस तरीके की चलने लग गई। मतलब ये आप संस्कृति लगातार बिगड़ रही है आपकी। ये आप उसको देखेंगे, उसका विस्तार तो आपको यही दिखाई देगा। और ये सारी संस्कृति फिल्मों से शुरू हो गई। घर के तीज त्यौहार, देवी देवताओं के नृत्य वगैरह की अपनी वैल्यू हुआ करती थी, आज वो सब नष्ट हो गई। वो दीदी तेरा देवर दीवाना के पहले इस तरीके के गाने नहीं हुआ करते जो अब शुरू हो गए। तो ये खर्चीला भी बना रहे हैं, वैवाहिक जीवनों को भी बिगाड़ रहे हैं, और अपने आप को भी तनावग्रस्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो शूट्स हैं उन पर मर्यादित रूप से रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती, और नहीं रखते हैं तो आपका जब विवाह होता है उस विवाह के समय में ज्योतिष के अनुसार सूर्य अच्छा होना चाहिए, चंद्र अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए। इन तीनों के मिलकर ही विवाह का मुहूर्त बनता है, जो आपकी राशि के अनुसार निकाला जाता है। और जब उस दिन आप विवाह करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन उस समय पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन लोग दिन का ध्यान रख लेंगे तो समय का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं तोड़ता है। ऐसे हमारे अनुभवों में तो बहुत आता है। इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर कई स्थिति ऐसे बन जाती हैं जो घर परिवार के लिए थोड़ी सी नेगेटिव होती है। आजकल लव मैरिज चल रही है, परिवार के लोग इसमें विवादों में आए हुए हैं, तो ये भी वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। और उन सब चीज़ों के प्रति जो एक हम पाश्चात्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वो संस्कार इसके बहुत गहन रूप से जिम्मेवार हैं। लेकिन संस्कृति कैसे बिगड़ती है ये मैंने आपको बताया, मतलब इसके चरण हैं कैसे बिगड़ा। पहले शादी के सूट होते थे, फिर सुहागरात के भी सूट बढ़ गए, वो चीज़ आगे बढ़ गई। फिर एक नया हुआ कि शादी वेडिंग प्री वेडिंग शूट शुरू हो गए, जो शादी से पहले लड़के लड़की अलग मिलना शुरू हो गए, वहाँ तक ठीक था। फिर प्रेगनेंसी में जो शूट चल रहा है ये भी आगे दिक्कत देने वाला हुआ। उससे आगे बढ़ गए, बर्थिंग शूट शुरू हो गए।
और उससे आगे बढ़ गए अपने शरीर की मम्मी बनाने लग गए, आगे फिर और नई चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। तो ये एक हम बिखराव और उसकी तरफ जा रहे हैं, विकृति की तरफ, जो मानसिक रूप से आपको भी बिगाड़ती है और आपके देखा देखी समाज को भी बिगाड़ती है। तो इस प्रकार के सूट से व्यक्ति को बचना चाहिए और इन बड़े लोगों की कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, इनका तो कुछ नहीं होने वाला। तलाक हो जाएंगे, 1000 करोड़ उसको दे देंगे, 2000 करोड़ वो इसको दे देगा, आप एक 2-2 हज़ार रुपये के लिए लेने देने अपने को पड़ जाते हैं। तो हमें अपने अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार, रीति रिवाजों पर खुश रहकर सारी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि आपको आत्मग्लानि ना हो कि मैं इतना खर्च नहीं कर पाया, मैं उतना नहीं कर पाया, पर मैंने अपने देवी देवताओं को प्रसन्न किया, सब मेहमान आए सबको प्रसन्न किया। ये एक ध्येय होना चाहिए, तब आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, ना कि इन दिखावे से सुखमय होता है। व्यापारियों के कई व्यापारिक रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन यहाँ पर बुनाते हैं, एक दूसरे को मिलवाते हैं, और आपका तो कोई ऐसा लंबा रिलेशन या लंबा व्यापार नहीं होता है कि हम इन चीज़ों को करें। तो हमें प्राथमिकता देनी चाहिए अपने तीज त्यौहार, देवी देवताओं के ऊपर, जो हमारे वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं और हमें विशेष रूप से सनातन संस्कृति से जोड़े रखते हैं, संस्कार हमें देते हैं, और बाकी सारे जीवन को हम हमारे और हमारे देश को दोनों को हम धन्य बनाते हैं। मित्रों, ये वीडियो थोड़ा सा लोगों के लिए गलत लगेगा, पर एक जो व्यक्ति सुधरना चाहता है उसके लिए वीडियो किसी काम का है और आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आगे आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आप अवश्य लिखें, क्योंकि ये भी एक फ़ोन पर ही कमेंट्स आए तो इसलिए वीडियो बनाया है। ऐसे जो जनरली लोग लिखना नहीं चाहते तो फ़ोन उन्होंने कर दिया, तो हमने इस वीडियो को तैयार किया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।